जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर में। पहली और सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे एक वीडियो है जो कि काफी तेजी से किसान आंदोलन को लेकर वायरल हो रहा है। आप भी देखिए उस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसानों के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि इस कड़ाके की ठंड में किसानों को बेरहमी से सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय जवान जय किसान। तो दोस्तों देखिए इस वायरल वीडियो को और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के पास सिवाय बीच का रास्ता अपनाने के अलावे कोई रास्ता नहीं है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट का मतलब यह है कि वो सत्ता को भी ध्यान में रखे और जनता के हित की बात करते हुए नजर भी आए? कुछ ऐसा ही रास्ता सुप्रीम कोर्ट के पास है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक नया रास्ता आ गया है जहां वो सुनवाई के दौरान अपने तेवर दिखलाए और इस बात की दुहाई दे कि दरअसल संविधान मत होकर इस देश में व्यवस्था चलनी चाहिए, लेकिन फैसला देते वक्त वो डगमगाते हुए कहे कि इस देश की गवर्नेंस को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है? आखिर सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? और खास तौर से तब जब सरकार के तेवर बिल्कुल उलट दिशा में जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उससे अलग जा रहे हों। सरकार का मत बहुत साफ मानना है कि कृषि कानून इस देश के किसानों के हक में है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि कृषि कानून को लेकर जो विरोध हो रहा है दरअसल वह छिटपुट किसान भर है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है उस विरोध को जो समर्थन है उनकी भी हैसियत इस देश के भीतर में सिवाय छिटपुट अवस्था के कुछ भी नहीं है। सरकार का बहुत साफ मानना है कि हो सकता है ये आने वाले वक्त में कानून भी अपने हाथ में ले ले, यानी हिंसक आंदोलन की दिशा में बढ़ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस दिशा में देखना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कह रहा है कि अगर आप फैसला नहीं लेंगे और कोई रास्ता बीच का नहीं निकालेंगे जिससे आंदोलन भी खत्म हो जाए और कृषि कानूनों को लेकर जो लगातार विरोध की स्थिति बनी हुई है वह आने वाले वक्त में सहमति तक जब तक ना पहुंचे तब तक उसको सस्पेंड कर दिया जाए। और किसान के वकील बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल हिंसा तो होगी नहीं, हम तो गांधीवादी रास्ते पर ही हैं। हां, दिल्ली के भीतर घुसेंगे जरूर लेकिन राजपथ पर नहीं चलेंगे। हमारे ट्रैक्टर राजपथ को रौंदेंगे नहीं, वो तो जनपथ पर चलने के आदी हैं। रामलीला मैदान जाना चाहते हैं जहां एक वक्त जेपी भी बैठे थे और जहां एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भी उस दौर की कांग्रेस सरकार का विरोध किया था। और रामलीला मैदान तो राजनीतिक विरोध का एक ग्राउंड जीरो रहा है, तो वहां तक जाने देने में क्या दिक्कत है? सवाल कई है। सुप्रीम कोर्ट संवेदनाओं से भरा हुआ है। उसे बच्चों की फिक्र है, उसे बड़े बुजुर्गों की फिक्र है कि ये आंदोलन में आ गए हैं तो मुश्किल हो रही होगी, ये लौट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर संविधान की संवेदनाओं को नहीं समझना चाहता है। वो आंदोलन के भीतर बच्चे और बुजुर्गों की संवेदनाओं को टटोलना चाहता है। सरकार अपने तौर पर शायद अपनी सियासत को साधते हुए इस देश के किसानों की उस हकीकत को देख रही है जहां पर बड़ी तादाद में इस देश में किसान उसके वोटर हैं, वो गरीब हैं, वो सीमांत हैं और उनकी तादाद रईस किसानों की तुलना में कई गुना ज्यादा है। रईस शब्द शायद ठीक ना होगा, बड़े किसानों की तुलना में उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तो क्या वाकई सरकार ने इस दौर में अपने सिस्टम के जरिए ये जान लिया है कि इन किसानों को कई हिस्सों में बांटा जा सकता है? किसान जो फसल उपजाता है उसमें भी जो गेहूं और चावल उपजाते हैं और जो कैश क्रॉप उपजाते हैं उसके बीच भी एक लकीर खींची जा सकती है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की जमीन है उनको लेकर सरकार पॉलिसी बना सकती है, लेकिन बड़े किसानों से कैसे भिड़ेगी? और बड़े किसानों के पास जितनी बड़ी तादाद में जमीन है वह जब तक कॉरपोरेट के पास नहीं जाएगी और वो बीच बाजार में आकर अपने माल को बेचेंगे नहीं, तब तक इस देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ नहीं सकती है। तो क्या सरकार के सामने ये बंदिशें हैं? और किसानों की बंदिशें बहुत साफ हैं। जो मिल रहा था वह भी आने वाले वक्त में मिल जाएगा या फिर वह भी खत्म हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। इन परिस्थितियों के बीच में जब सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो तब जरा सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट 3 ही फैसले दे सकता है।
पहला फैसला, इस कानून को लागू करने से रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले संकेत दे रहा था कि वो कह सकता है कि इस कानून को ही स्थगित कर दीजिए जब तक सहमति नहीं बनती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी बहस के दौरान में कभी नहीं कहा कि इस कानून को दरअसल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई, क्या वो संविधान मत थी, क्या वो इस देश के नागरिकों के अनुकूल थी, क्या इस देश में किसानों से कोई संवाद किया गया था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल जवाब नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहुत साफ सवाल यही है कि दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ किसान कैसे घर लौट जाए, और जिस विरोध को लेकर वह सीमा तक पहुंचा है उस विरोध को लेकर सरकार थोड़ा सा झुक जाए। यह सोच है। इस सोच का मतलब बहुत साफ है। सुप्रीम कोर्ट जिन 3 बातों को मानना चाहता है उसमें कह रहा है इंप्लीमेंट को रोक दीजिए, उसमें कह रहा है किसान अपने घर लौट जाएं, उसमें वो कह रहा है एक कमेटी बना लीजिए, उसमें एक नाम भी सामने आया कि जस्टिस लोढ़ा की अगुवाई में एक कमेटी बना लीजिए, उसमें सब तबके के लोगों को रखिए और एक सहमति जब तक ना बने तब तक इस कानून को इंप्लीमेंट ना कीजिए। यही 3 बातों पे उसको निर्णय लेना है। लेकिन बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही है, जरा इसकी संवेदनशीलता को समझिएगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट के भीतर जो पूरी बहस हो रही थी वो लग नहीं रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के भीतर बहस हो रही है। वो ऐसा लग रहा था किसी छोटी अदालत में या किसी पंचायत पे बहस हो रही है और तर्क दिए जा रहे हैं। लेकिन हमें लगता है जैसे ही जिक्र सुप्रीम कोर्ट का होगा, ऐसे बड़े बड़े सवाल हैं, उन सवालों के अक्स में आज जरा देखने की कोशिश इसलिए कीजिए क्योंकि सरकार ने इस कानून को किस तरीके से पास किया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस दिशा में आंखें मूंद ली? इस कानून को किस रूप में पास कराने से पहले इस देश के भीतर में किसानों के हक को मार के कॉरपोरेट और इंडस्ट्रीज को लाभ पहुंचाने की दिशा में सरकार बढ़ चुकी है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने वहां से भी आंखें बंद कर ली? और इस देश के भीतर में किसानों की स्थिति, फसल को लेकर उनकी आय जब कम होती जा रही है तो उसी फसल को लेकर जो कॉरपोरेट इस फील्ड से जुड़ा है, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे फर्टिलाइजर का फील्ड हो, चाहे सीड का फील्ड, उसको मुनाफा कैसे हो जाता है और किसान की आय कम कैसे होती चली जाती है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने आंखें मूंद ली? हमें लगता है 3-4 बातों पर आज गौर करने की जरूरत है, क्योंकि लॉकडाउन के वक्त इस कानून को लाया गया जब यह देश महामारी से भोग रहा था। सरकार की तरफ से निर्णय लिया गया था कि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन करके इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस पर ताला लटक गया था, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो, चाहे वो प्राइवेट दफ्तर हो, ताला लटक गया था। लोग घरों से काम कर रहे थे और घरों से भी उस दौर में जो अलग अलग लॉकडाउन का पीरियड था उसमें घर से भी काम नहीं हो पा रहा था। लॉकडाउन के पीरियड में इस देश के भीतर में 14 करोड़ से ज्यादा किसान, उस किसानी में काम करने वाले मजदूरों की तादाद 12 करोड़ यानी 26 करोड़ ये हो गए, और उस एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे टिका हुआ भारत जो है वह तकरीबन 70 करोड़। तो क्या इतनी बड़ी आबादी को प्रभावित करने वाले कानून को लॉकडाउन में बिना बहस के ले आया गया? या कभी किसी ने सोचा था कि कृषि रिफॉर्म होने चाहिए, कृषि की इकोनॉमी को, भारत की